हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बड़े प्यार से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम परफेक्ट टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। परफेक्ट टेंस में हम सीखेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं हिंदी के सेंटेंस में देखूं कि हिंदी के सेंटेंस में ऐसे कौन से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप पहचान कर पाओगे कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। पर कभी ऐसा मत सोचना कि अगर चुका होगा लिखा हुआ आ गया तो वहां सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। वहां प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। यानी टाइम जो है वो पास्ट का भी हो सकता है, टाइम प्रेजेंट का भी हो सकता है और टाइम फ्यूचर का भी हो सकता है। चुका होगा या हो गया होगा, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो तीनों ही टेंस में लगते हैं, यानी तीनों ही टाइम में लगते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अभी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तीनों ही टाइम में ये चुका होगा इस प्रकार के वर्ड आते हैं। तो देखो, अभी तो हम देख लेते हैं फिलहाल तो कि ये वर्ड आएगा तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस की मैं बात करूं तो इंग्लिश के सेंटेंस में आप सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देख के। क्या देख के? हेल्पिंग वर्ब देख के। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जहां तक मैं बात करूं वहां इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है सेल, हैव और विल हैव। यानी आई और वी के साथ तो हम यूज करेंगे सेल हैव का, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल हैव का। स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं? स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज कर लेते हैं? विल हैव का। क्योंकि एडवांस ग्रामर में भी सेल हैव बिल्कुल यूज नहीं होता है सेंटेंस में। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का ही यूज करते हैं, सेल हैव का यूज लगभग बंद सा हो गया है, ठीक है। अगर वर्ब की यहाँ मैं बात करूं कि वर्ब कौन सी यूज होगी सेंटेंसेज में, तो यहाँ बच्चे देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों ही परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जहां भी परफेक्ट टेंस आएगा ना वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आज फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। वैसे तो ये रूल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बता दिए थे और पास्ट परफेक्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बताना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप वहां से वो वीडियो देख लेना और आपको रूल समझ में आ जाएंगे, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, जो इसके यूजेज है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज है हमारा, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच विल फिनिश बाय ए गिवन फ्यूचर टाइम। इसका यूज तब किया जाता है जब हम कोई भविष्य का टाइम बताएं और साथ में ये भी बताएं कि इस समय तक ऐसा हो चुका होगा। एक्चुअल में होता क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस में चुका होगा तो गलती से ही कहीं पे लगा हुआ आता है, बाकी इसमें आता है ऐसा हो गया होगा। क्या आता है? गया होगा वाला सेंस आता है, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस प्रकार का सेंस आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच एट ए गिवन फ्यूचर टाइम विल बी इन द पास्ट। दोनों ही जो यहाँ पर यूज लिखे हुए हैं दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे काम जो भविष्य में एक समय पर खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उनमें चुका होगा आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। और बोलने में भी कोई चुका होगा ऐसे कोई वर्ड बोलता नहीं है। कि आपको मैंने एक समझाने के लिए बताया, बाकी जो सेंस होता है ना इस टेंस का, उस सेंस को आपको समझ के सेंटेंस बोलना है। तो फिर सर किस प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज होता है वो बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ बच्चे। देखो, मान लो आज है संडे, ठीक है, आज संडे है। मेरा छोटा भाई है, माई यंगर ब्रदर, उसको जाना है इंग्लैंड। कहाँ जाना है? इंग्लैंड जाना है उसको। तो वो आज संडे को रात को 8 बजे, क्या, रात को 8 बजे एयरपोर्ट पे बैठेगा प्लेन में। और वो दूसरे दिन, क्या, दूसरे दिन मंडे को वो वहां 10 बजे जाके उतरेगा। क्या, दूसरे दिन मंडे को वो 10 बजे जाके इंग्लैंड में उतर जाएगा। तो आज 8 बजे मैं अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़ के आ गया। एयरपोर्ट छोड़ के जब मैं घर आया तो मुझे आते आते 9 बज गए। 9 बज गए, फिर 10 बज गए। अब 10 बजे मैंने मम्मी से बोला
कि कल इस टाइम तक तो, मान लो मेरे भाई का नाम राहुल है, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि कल इस टाइम तक तो, आज संडे के 10 बजे मैं बोल रहा हूँ, वो पहुंचेगा कब, मंडे को 10 बजे पहुंचेगा। तो मैंने मम्मी को आज ही 10 बजे बोल दिया कि कल इस टाइम तक तो राहुल इंग्लैंड पहुंच जाएगा। क्या बोला मैंने, कल इस टाइम तक तो, यानी कल 10 बजे तक तो राहुल इंग्लैंड पहुंच जाएगा। यहां पर उस काम की बात हो रही है जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसा मानो, या स्टार्ट हो चुका है लेकिन भविष्य में एक समय तक ये खत्म हो जाएगा। परफेक्ट में हम किन कामों की बात करते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। प्रेजेंट में हमने बात की जो काम प्रेजेंट में खत्म हो गए। पास्ट में हमने बात की जो काम पास्ट में खत्म हो चुके थे। फ्यूचर में हम उन कामों की बात करेंगे जो हो सकता है अभी स्टार्ट नहीं हुए, या हो सकता है स्टार्ट हो गए और फ्यूचर में एक टाइम पर वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ चुका होगा वाला सेंस नहीं आता है, हो जाएंगे वाला सेंस आता है कि फ्यूचर में कोई काम इस समय तक खत्म हो जाएगा या खत्म हो चुका होगा। तो मैंने मम्मी से कहा कि कल इस टाइम तक राहुल इंग्लैंड पहुंच जाएगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पहुंच चुका होगा, मैंने डायरेक्ट बोला कि पहुंच जाएगा। तो मैंने फ्यूचर का एक टाइम दिया और बताया कि उस टाइम तक ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और ऐसे सेंटेंस में हमेशा टाइम बताने वाले वर्ड लगे हुए आते हैं, जैसे बाय देन, तब तक, बाय दैट टाइम, इस समय तक, बाय द 21st, ठीक है, 21 तारीख तक, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। इस प्रकार के जो वर्ड हैं, जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, वो सेंटेंस में लगे हुए आते हैं। कोई भी डे का नाम आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस टाइप से टाइम बताया हुआ होगा सातवें सेंटेंस में। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस महीने के आखिर तक, ही विल हैव बीन हियर फॉर 10 years, उसको यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू विल कॉल हर आफ्टर 1 hour, तू उसे 1 घंटे बाद कॉल करेगा। सी विल हैव कुक्ड फूड बाय देन, तब तक तो वो खाना बना चुकी होगी। मान लो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार आज मैं किसी दावत में जाऊंगा, तो आज घर पे खाना वाना नहीं बनेगा। तो मेरी वाइफ को तो नहीं पता कि मैं दावत में जाने वाला हूँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चल घर पे फोन करके बोल दे कि आज मैं खाना कहीं खा के आऊंगा, तो मैं आज घर पे खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने कह दिया उससे कि मैं 1-2 घंटे बाद कॉल करूंगा। तो मेरे दोस्त ने कह दिया कि यार शाम का टाइम है, 1 घंटे बाद तो वो खाना बना चुकी होगी, यानी वो खाना बना लेगी। यू विल कॉल हर आफ्टर 1 hour, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय देन, तुम उसे 1 घंटे बाद कॉल करोगे तब तक तो वो खाना बना लेगी। ही विल हैव लेफ्ट दिस सिटी बाय टुमारो, वो कल तक ये शहर छोड़ देगा। आई सेव 500 रुपीज ए मंथ, मैं एक महीने में 500 रुपए बचाता हूँ। एंड आई स्टार्टेड इन जनवरी, और मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो इस साल के अंत तक 500 रुपए के हिसाब से 12 महीने में, आई सेल हैव सेव्ड 6,000 रुपीज, इस साल के अंत तक मैं 6,000 रुपए बचा लूंगा, यानी बचा चुका होऊंगा। बोलना ऐसा चाह रहा है कि बचा चुका होऊंगा, पर वास्तव में सेंस क्या आ रहा है कि मैं इस साल के अंत तक, मैं महीने में 500 रुपए बचा रहा हूँ, तो इस साल के अंत तक मैं 6,000 रुपए बचा लूंगा। इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि चुका हुआ आए, ऐसे भी आ सकता है लूंगा, या ऐसा किया जाएगा, ऐसा कर चुका होगा, इस तरीके से वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस यहाँ हम देख लेते हैं। ये सेंटेंस देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले भी मैंने बोला था कि कैसे हम प्रेजेंट के टाइम में भी हो चुका होगा, चुकी होगी लिखा हुआ देखते हैं, कैसे हम पास्ट के टाइम में भी चुका होगा, चुकी होगी लिखे हुए देखते हैं, और कैसे फ्यूचर के टाइम में तो मैंने आपको बता ही दिया। मान लो हम यहाँ एक सिचुएशन लेते हैं, कौन सी सिचुएशन, जैसे मानो हम दो दोस्त यहाँ पर हैं, क्या, हम दो दोस्त हैं यहाँ पर, ये राहुल है और ये हूं मैं। ठीक है, ये राहुल है और ये हूं मैं। हमने अपने तीसरे दोस्त को, जो कि रवि है, उसको कॉल किया साहब। जब हमने, यानी राहुल ने या मैंने, दोनों में से किसी ने जब रवि को कॉल किया, तो रवि ने फोन नहीं उठाया। क्या, रवि ने
फोन नहीं उठाया। हमने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार उसको कॉल किया, चौथी बार भी कॉल किया, लेकिन रवि ने फोन नहीं उठाया। तो मैंने राहुल से क्या कहा पता है? मैंने राहुल से ये कहा कि यार देख, घड़ी में टाइम देख, 11 बज चुके हैं, उसको बार बार फोन मत कर, वो अब तक तो सो चुका होगा। क्या बोला मैंने? वो अब तक तो सो चुका होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कौन से टाइम की बात हो रही है? प्रेजेंट टाइम में मैं बात कर रहा हूं। कौन से टाइम में मैं बात कर रहा हूं? प्रेजेंट टाइम में 11 बज गए, मैंने बोला कि यार फोन मत कर उसको, वो सो चुका होगा। क्या? उसको कॉल मत कर, 11 बज चुके हैं, अब तक तो वो सो चुका होगा। अगर सही से देखा जाए तो यहाँ प्रेजेंट टाइम का यूज किया गया है। कौन से टाइम का यूज किया गया है? प्रेजेंट टाइप का। तो सर इस प्रकार के सेंटेंस में फिर हम क्या करते हैं? जो सेंटेंस आपने फ्यूचर में बताया तो उनमें तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव लगा देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करते हैं? तो देखो, इस प्रकार के सेंटेंस में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी, यानी संभावना की बात कर रहे हैं। और संभावना बताने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। कौन से वर्ड का यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। और मे के साथ थर्ड फॉर्म डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो फिर मे के साथ क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी बताई जाती है, जैसे कि वो सो गया होगा, उसने खाना बना लिया होगा, वो बाइक से गिर गया होगा, ऐसी कुछ संभावनाएं जब हम बताते हैं ना, तो मे हैव का यूज करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिनमें हम पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ है। ऐसे वाक्यों में हम कई बार मस्ट का यूज भी कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज भी कर लेते हैं, जिनमें हम पक्का यकीन होता है हमको कि ऐसा हो गया होगा। तो ऐसे वाक्यों में हम किसका यूज कर लेते हैं? मस्ट का, जिनमें 100% हमको लगभग पता होता ही है कि हाँ यार, 99 मान लो, 100 नहीं मानो तो क्या यार, ऐसा इस वजह से हुआ होगा, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि वो सो गया होगा। तो हम मस्ट का भी यूज कर लेते हैं। मस्ट के साथ भी वही सीन रहेगा, हैव लगाएंगे, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे ही हम इसको प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट में तो हमने बना ही लिया, पास्ट में भी हम बना सकते हैं इसके वाक्य। पास्ट में भी हम इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं, पर उनमें हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। वहां पर माइट हैव का यूज कर दिया जाता है। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे सामने। ही विल हैव रीच्ड अमेरिका बाय टुमारो इवनिंग। वो कल शाम तक अमेरिका पहुंच जाएगा। आई एम इन 11th नाउ। मैं अभी 11th क्लास में हूँ। आई सेल हैव पास्ड 12th बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक मैं 12th क्लास पास कर लूंगी। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगले अगले साल तक मैं 12वीं क्लास पास कर चुकी होंगी, ऐसा कोई नहीं बोलता है। डायरेक्ट बोलेंगे कि अगले साल तक मैं 12वीं क्लास पास कर लूंगी यहाँ पर। ठीक है। आई सेल हैव अर्न 5 करोड़ इन दिस बिजनेस। मैंने इस बिजनेस में 5 करोड़ कमा लिए। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब कमा चुका होऊंगा। अगले साल तक मैं इस बिजनेस में क्या? 5 करोड़ कमा चुका होऊंगा। या डायरेक्ट भी बोल सकता है कि अगले साल तक मैं इस बिजनेस में 5 करोड़ रुपए कमा लूंगा। ऐसा काम जो हुआ नहीं है, पर भविष्य में किसी एक टाइम तक हो जाएगा या हो चुका होगा, वैसे कामों के लिए हम यूज करेंगे। ही विल नॉट हैव। देखो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो के जोड़े में आती है, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैंने आपको पढ़ाया था ना, तब बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जब दो के जोड़े में आती है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो के जोड़े में भी आ सकती है और 3 के जोड़े में भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे 3 भी आ सकती है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट लगाएंगे ना, वो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे। बाकी एक बच गई तो उसको छोड़ देंगे लास्ट में, दो बच गई तो उसको बाद में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, यहाँ पर नोट दोनों के बीच में लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। ये याद रहे, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। ही विल नॉट हैव रीच्ड, इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। ही विल हैव नॉट रीच्ड, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ही विल नॉट हैव रीच्ड अमेरिका बाय टुमारो इवनिंग। वो कल शाम तक अमेरिका नहीं पहुंचेगा। द पुलिस विल नॉट हैव कॉट द थीफ बाय 10 o'clock टुमारो। कल 10 बजे तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है
तो सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेगेटिव सेंटेंस में किसको बीच में रखते हैं, नोट को फर्स्ट वाली के बाद रखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसको बाद में रखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। और जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें नोट और सब्जेक्ट दोनों ही बीच में आता है, ठीक है, पहली वाली सब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। यहाँ पर इंटेरोगेटिव देखो, विल ही हैव, देखो विल हैव के बीच में ही आ गया। विल ही हैव रीच्ड अमेरिका बाय दिस टाइम टुमारो, क्या वो कल इस समय तक अमेरिका पहुंच जाएगा। सेल आई हैव बिकम रिच बाय नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले साल तक अमीर बन जाऊंगा। विल ही नॉट हैव रीच्ड अमेरिका बाय दिस टाइम टुमारो, क्या वो कल इस समय तक अमेरिका नहीं पहुंचेगा। विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लाया गया तो वॉन्ट बन गया, ठीक है। सेल और नॉट की कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ नहीं है। सेल आई नॉट हैव बिकम रिच बाय नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले साल तक रिच नहीं बनूंगा, ऐसा कहा गया है। आगे चलते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंस देखो। हाउ मच मनी विल यू हैव अर्नड इन दिस बिजनेस बाय नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल तक इस बिजनेस से कितना पैसा कमा लोगे या कितना पैसा कमा चुके होगे अगले साल तक, ठीक है। ऐसे ही आप WH वाला ये सेंटेंस देखो, व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड, व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड अमेरिका बाय टुमारो, वो कल तक अमेरिका क्यों नहीं पहुंचेगा, क्या कारण है, फ्लाइट लेट हो गई या फिर मौसम खराब है, कोई तो रीजन होगा। यहाँ पर विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लाया गया तो विल नॉट क्या बन गया, वोंट बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखो, आई विल की बनती है आइल, आई सेल की भी बनेगी आइल, विल नॉट हैव की क्या बनेगी, वॉन्ट हैव, विल नॉट की क्या बन जाएगी, वॉन्ट बन जाएगी, ओके। और उन शब्दों का भी हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे जो अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में नेगेटिव हैं, और ये वर्ड अगर सेंटेंस में लगते हैं तो हमें सेंटेंस में नोट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव का सेंस रखते हैं। जैसे नथिंग का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंग का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। नोवेयर का मीन क्या होगा, कहीं नहीं, नोवेयर मीन कहीं नहीं। और नन का मीन कोई नहीं या कुछ नहीं, दोनों ही होते हैं नन का मीन। नन मनुष्य के लिए भी यूज होता है और वस्तुओं के लिए भी यूज होता है, तो इसका मीन कोई नहीं भी होगा मीनिंग और कुछ नहीं भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेल हैव डन नथिंग बाय नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे तक कुछ नहीं करूंगा। ही विल हैव रीच्ड नोवेयर बाय डे आफ्टर टुमारो, वो परसों तक कहीं नहीं जाएगा। एज हिज कार हैज ब्रोकन डाउन ऑन द वे, जैसा कि उसकी कार रास्ते में खराब हो गई है, इस वजह से वो परसों तक कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने खत्म कर लिया है, साथ ही साथ हमने टेंस की परफेक्ट वाली सीरीज कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ग्रामर में ये टेंस बनना जरूरी नहीं था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को मिला के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। फिर भी इनकी जब ये ग्रामर में बन गए तो इनका अपना ही अलग ही एक महत्व है, अपना इनका अलग से ही यूज है, तो उनको सीखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।